वेलकम टू द आरती ट्यूटर चैनल। इसमें हम सबसे पहले क्या डिस्कस कर रहे हैं, हमारा ऑपरेशन रिसर्च थ्योरी एंड एप्लीकेशन से रिलेटेड हम टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, यहाँ पर हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से रिलेटेड हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है। हम सेकेंड वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम लीस्ट कॉस्ट मेथड डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, वोगल्स मेथड। वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। ओके, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका। मैंने इसमें प्रॉब्लम्स जो लिए, लास्ट प्रॉब्लम ही लिया है। ओके, तो टेबल सेम है आपकी। तो इसमें आप सबसे पहले आप क्या चेक करते हैं, टोटल सप्लाई एंड टोटल डिमांड चेक करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। तो आपका टोटल सप्लाई में शॉर्ट में लिख रही हूँ, टोटल सप्लाई आप जब ऐड निकालोगे 7 + 9 + 18 तो आपका 34 आएगा। एंड टोटल डिमांड निकालोगे तो आपका क्या 5 + 8 + 7 + 14 भी आपका 34 आ रहा है। तो आपका टोटल सप्लाई एंड टोटल डिमांड इक्वल है। इट्स मींस ये जो आपकी गिवन प्रॉब्लम्स है वो बैलेंस्ड है। ओके, नाउ हाउ टू सॉल्व द वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड या फिर पेनल्टी मेथड। ओके, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड एंड पेनल्टी मेथड सेम ही प्रॉब्लम्स होती है। ओके, तो फर्स्टली सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है, आपको पेनल्टी निकालनी होती है, रो पेनल्टी एंड कॉलम पेनल्टी। ओके, रो पेनल्टी एंड कॉलम पेनल्टी हम कैसे निकालेंगे, सबसे मैं डिस्कस करती हूँ कि लास्ट 2 डिजिट्स लेंगे हम, लास्ट 2 स्मॉल डिजिट्स, सेलेक्ट लास्ट 2 स्मॉल डिजिट्स। जैसे कि फर्स्ट रो में आपको 19 एंड 10 दिख रहा है तो इनका डिफरेंस निकालना होगा आपको। तो 19 और 10 का जब आप डिफरेंस निकालोगे आपका 9 आएगा। एंड आपका 30 एंड 40, नेक्स्ट लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगी, स्मॉल 30 एंड 40। तो 40 - 30 इज 10। ओके, एंड लास्ट 2 डिजिट स्मॉल 8 and 20, तो 20 - 8 is 12। ओके, अब हम किस में चेक करेंगे, कॉलम में। तो 19 एंड 14 में को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तब आपका क्या आएगा, 21। ओके, तब आप 30 और 8 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आएगा 22। एंड 50 और 40 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आएगा 10। एंड 20 और 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आएगा 10। इसके बाद आपने जब रो पेनल्टी और कॉलम पेनल्टी निकाल दी, पेनल्टी निकालने के बाद आपको क्या चेक करना है, ग्रेटेस्ट डिजिट चेक करनी है। इन दोनों P1 रो पेनल्टी एंड कॉलम पेनल्टी में जो ग्रेटेस्ट होगा वो आपको सेलेक्ट करना है। तो 22 आपका ग्रेटेस्ट है कॉलम में, तो इसलिए आप कॉलम सेलेक्ट करोगे, कॉलम में D2 कॉलम में। ओके, अब आप D2 कॉलम में आ गए हो, तब आप क्या करोगे, इसमें आप क्या चेक करोगे, स्मॉलेस्ट नंबर। तो 8 आपका क्या है, स्मॉलेस्ट है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम क्या चेक करे थे, 8 और 18 में डिमांड और सप्लाई में कंपैरिजन करते थे। डिमांड और सप्लाई में जो स्मॉलेस्ट है वो लिख देंगे। तो 8 क्या है आपका, ये 8 स्मॉलेस्ट है, 0 हो गया, और ये आपका 10 बन गया। ओके, सेम प्रोसेस है ये वाला, तो बस पेनल्टी निकालनी है इसमें। ओके, ये 0 हो गया और जो 0 बनता है उसे क्रॉस कर देते हैं। सेकेंड पेनल्टी निकालेंगे अब हम, P2। सेकेंड पेनल्टी सेम टाइप, ये वाली रो तो हमारी कॉलम हमारा कैंसिल हो गया, तब हम इनमें से निकालेंगे। तो 19 - 10 is 9 again, and 60 - 40 is 20. Okay, and 40 - 20 is 40. 20, 40 - 20 is again 20. Okay, ये वाला भी आपका सेम ही है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, बट ये आपका कैंसिल हो गया है तो इसलिए हम क्या कर देंगे, इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। अब 50 - 40 ये भी सेम है और नेक्स्ट भी आपका सेम है, कोई चेंजिंग नहीं। अगेन हम P2 में P2 पेनल्टी रो और P2 कॉलम पेनल्टी में हम ग्रेटेस्ट चेक करेंगे। तो आपका ग्रेटेस्ट क्या है यहाँ पर, 21। तो 21 को हम सिलेक्ट करेंगे। 21 किस में है, D1 कॉलम में। ओके, इसमें हम अब स्मॉलेस्ट चेक करेंगे। तो स्मॉलेस्ट क्या है आपका 19, 5 7 5 आपका स्मॉलेस्ट है, तो ये आपका 0 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जो 0 बना है उसे क्रॉस कर देंगे। ओके, अब फिर से हम क्या निकालेंगे, P3 पेनल्टी। सबसे पहले रो पेनल्टी निकालेंगे। तो 50 - 10 is 40, 60 - 40 is 20, एंड 70 - 20 is 50। ओके, ये आपकी क्रॉस हो चुकी है तो ये ब्लैंक कर देंगे, डैश बना देंगे। ये अभी सेम है, कोई चेंजिंग नहीं हुई है, तो ये 10 10 है।
अगेन अब P3 में चेक करेंगे पेनल्टी रो या पेनल्टी कॉलम। तो 50 आपका ग्रेटेस्ट है, अब रो में आ रहा है S3 में, तो इसमें चेक करेंगे। तो स्मॉलेस्ट क्या है आपका 20, तो 20 में 10 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये आपका 4। अब रो 0 बना, इसने रो क्रॉस कर देंगे। ओके, अब P4 पेनल्टी निकालेंगे। तो इसमें क्या है 50 माइनस 10 इज 40, 60 माइनस 40 इज 20। ये आपका क्रॉस हो गया ब्लैंक, ये आपका खाली है, ये भी ब्लैंक है। ओके, तो 50 माइनस 40 10 एंड 60 माइनस 10 इज 50। ओके, तो 60 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया तो 50 आया, तो अब आपका ग्रेटेस्ट क्या है 50, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे D4 में। तो D4 में आपका स्मॉलेस्ट क्या है 10, तो 2 4, तो 2 यहाँ आ जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा और ये आपका 2 है। अब रो 0 हुआ है, इसे क्रॉस कर देंगे। ओके, अब हम क्या निकालेंगे P5 निकालेंगे। ये जब तक निकालेंगे जब तक कंप्लीट नहीं हो जाए। तो ये आप इसमें तो कुछ बचा नहीं, सॉरी पहले रो निकालेंगे कहाँ गए, हाँ इसमें आपका कुछ बचा नहीं, 60 माइनस 40 इज 20 और ये आपका ब्लैंक है। आप इसमें भी कुछ नहीं है, ये भी ब्लैंक, ये भी ब्लैंक आपका, ये इसमें बचा है आपका 40 और इधर आपका बचा है 60। ठीक है, तो फिर इसमें क्या आपका ग्रेटेस्ट है 60 को सेलेक्ट कर रहे हो, अगेन D4, तो ये क्या आ रहा है आपका 60, ओनली 60 बचा है तो मैंने यही सेलेक्ट कर लिया। 2 9 में 2 छोटा है, 2 0 हो गया, ये आपका 7। अब ये रो कैंसिल होगी, अब ओनली 40 बचा है, तो आप 40 को तो आप कुछ सेलेक्ट करोगे नहीं क्योंकि पेनल्टी बनाने की नीड नहीं है। जब सिंगल डिजिट बची हो तब आपको पेनल्टी बनाने की नीड नहीं है। अब आपकी ओनली 40 बचा है, तो यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, आप डायरेक्ट पुट कर दोगे। ओके, अब आप क्या निकाल रहे हो, मिनिमम कॉस्ट निकाल, तो मिनिमम कॉस्ट को मैं डायरेक्ट पुट यहाँ निकाल रही हूँ, आप नीचे निकाल लो। इसके बाद तो क्या करना है, 19 मल्टीप्लाई 5 प्लस का 8 मल्टीप्लाई एंड 40 मल्टीप्लाई 7 प्लस 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 60 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 20 मल्टीप्लाई 10। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 779। ओके, तो आपको वोगल मेथड या फिर पेनल्टी मेथड क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।